ओके, आज का बेटा आप लोगों का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले देखें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में फ़र्क क्या है। आप लोगों ने रिफ्लेक्शन आपने तो पढ़ा हुआ है पहले से कि जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे टकराती है और टकरा के पहले वाले मीडियम में वापस आ जाती है, इसे कहते हैं रिफ्लेक्शन, LEC रिफ्लेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में टकराए और वापस आने की बजाय उस मीडियम में से गुज़रते हुए अपना रास्ता बदल ले। लेट्स सपोज ये हवा है, यहाँ पे सामने शीशे का एक गिलास लगा हुआ है, कह लें कि कोई सी भी अलमारी लगी हुई है, शीशे की विंडो है। अब लाइट रे जब उस विंडो पे मारते हैं तो लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, यानी कि हवा से गिलास में जा रही है। ठीक है, एयर से सॉलिड में जा रही है और जब वो सॉलिड के अंदर से गुज़र के निकलेगी ना, यानी कि जब वो गिलास में से गुज़र के दूसरी तरफ निकलेगी, तो अगर मैंने उसको इस तरह से भेजा था ना, तो वो अपना रास्ता तब्दील कर चुकी होगी। वो सीधी नहीं जाएगी बल्कि अपने कुछ एंगल के साथ क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। इसे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखें, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू एन अदर इज़ कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रे डायग्राम में भी हम देख लेते हैं कि एक इंसिडेंट रे है, ये एक इंसिडेंट रे है जो ऐसे टकराती हुई आ रही है। अब ये आ रही है हवा में से, ठीक है, ये एक शीशे का गिलास है कोई सा भी। अब जब ये हवा से इस गिलास में आ रही है तो लाइट का बेटा असूल है कि वो सीधा ट्रैवल करती है हमेशा। लेकिन अभी हमने रिफ्रैक्शन में पढ़ा कि जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने असल रास्ते से हट जाती है। अब एक बात याद रखिएगा कि इंसिडेंट रे हमेशा जहाँ पे टकराती है ना, वहीं पे एक नॉर्मल भी होता है। ये 90 डिग्री होता है, इसे नॉर्मल कहते हैं। ये परपेंडिकुलर होता है इस मीडियम की सरफेस के। तो देखें, जब इंसिडेंट रे आके टकरा रही है, जाना उसको सीधा चाहिए था, लेकिन जब भी कोई रे हल्के से भारी मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, तो उसको सीधा जाना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो गई है, ऐसे थोड़ी सी नज़दीक हो गई है नॉर्मल के, तो उसने अपना रास्ता बदल लिया एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए। तो ये रिफ्रैक्शन हो गया। अब आगे मज़ीद वो कह रहा है कि अब अगर यही लाइट रे अब इस डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाए, यानी कि भारी गिलास से हल्की हवा में जाए, अब वो फिर देखें, अब उसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था ना इधर को, लेकिन अब वो भारी से जब हल्के में जाती है तो वो नॉर्मल से दूर हो जाती है, तो वो इस तरफ को चली गई है। तो याद रखिएगा, जब भी कोई लाइट रे यानी कि कोई भी रे, इंसिडेंट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो पहली बात तो ये कि वो अपना रास्ता बदल लेती है। तो एक तो उसका यही होगा कि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हुए अपने असल रास्ते से हटती है। अब वो हटती कैसे है, अगर वो हल्के से भारी मीडियम में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, और अगर वो भारी से हल्के मीडियम की तरफ जा रही है तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। इस सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर है। अब आ जाते हैं इसके लॉज की तरफ। इसके लॉज बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे रिफ्लेक्शन के लॉज थे। देखिए, वो कहता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे का मतलब है जो टकराने वाली रे होती है। द रिफ्रैक्टेड रे, जो लाइट रिफ्रैक्ट होकर निकल रही है। एंड द नॉर्मल, और जो नॉर्मल है जो 90 डिग्री होता है मीडियम के। ऑल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में होते हैं। ये नहीं कि एक किसी और प्लेन में है, किसी और, वहाँ पे एक ही पॉइंट पे थे रिफ्लेक्शन में, यहाँ पे एक ही प्लेन में है। दूसरा क्या, द रेशो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज़ ऑलवेज इक्वल टू द कांस्टेंट, यानी कि अगर हम इंसिडेंस ओवर रिफ्रैक्शन की रेशो लें साइन एंगल के साथ, तो वो हमेशा कांस्टेंट n के इक्वल आएगा। और इसका फॉर्मूला भी उन्होंने लिख के दिखाया हुआ है, n इज़ इक्वल टू साइन आई ओवर साइन r। और ये डिपेंड करता है कि किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है। अब अगर हवा से पानी में जा रही है या हवा से शीशे में जा रही है तो ये एंगल है, और अगर शीशे से हवा में या पानी से हवा में जा रही है तो ये उलट जाएगा। ठीक है, रिवर्स हो जाएगा इसका। तो आप इसकी डायग्राम के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। इसके अंदर इन्होंने इंसिडेंट रे, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, इंसिडेंस रे और नॉर्मल, इनके दरमियान जो एंगल होता है उसे कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो रिफ्रैक्ट होकर रे निकल रही है और नॉर्मल, इनके दरमियान जो एंगल है उसे कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, नॉर्मल और इंसिडेंस रे के दरमियान एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के दरमियान जो एंगल है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यही उन्होंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, साइन आई और साई आर। और इस सारे को हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है,
स्पीड ऑफ लाइट जो है इन डिफरेंट मीडियम, जैसे कि स्पीड ऑफ साउंड था, मुख्तलिफ मीडियम में मुख्तलिफ होती है। वहाँ पे तो ये था कि साउंड मीडियम जितना डेंसर होगा उतनी लाइट की साउंड की स्पीड ज़्यादा होगी। मतलब मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे के जितने ज़्यादा नज़दीक होते हैं ना, साउंड उतना तेज़ी से गुजरता है। तो इसलिए हम कहते थे कि हवा में स्पीड कम होती थी क्योंकि मीडियम के पार्टिकल वहाँ पे दूर होते थे, पानी में ज़्यादा होती थी क्योंकि वहाँ पे नज़दीक होते थे, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती थी क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा नज़दीक होते हैं। लाइट में इसका उलट है, लाइट में सबसे ज़्यादा स्पीड होती है जब वो हवा में होती है, जब उसके रास्ते में कोई रुकावट ना हो। पानी में उससे कम, सॉलिड में सबसे कम। अब देखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज़ कॉज्ड बाय द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। फॉर एग्जांपल द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो है वो है 3 × 10⁸। ये आपने फिक्स वैल्यू है, याद भी रखनी है, इन न्यूमेरिकल्स में यूज़ होगी। जबकि लाइट ट्रैवल जब करती है किसी भी अदर मीडियम में से, जैसा कि वाटर या गिलास है, तो उसकी स्पीड देखें कम हो जाती है। वाटर में रह गई है ऑलमोस्ट 2.3 और जो सॉलिड में रह गई है ऑलमोस्ट 2, यानी कि कम हुई है मीडियम से चेंज होने पे। तो जब भी हम किसी मीडियम की स्पीड फाइंड आउट करना चाहते हैं, कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा या उसके अंदर कितनी उसके अंदर चेंजिंग आ सकती है डायरेक्शन की, तो हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि हम स्पीड ऑफ साउंड जो एयर में है उससे डिवाइड कर देते हैं किसको, स्पीड ऑफ साउंड इन मीडियम को। लेट्स सपोज मेरे पास एक मीडियम है दूध, मैं चेक करना चाहता हूँ कि मिल्क में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकलेगा, स्पीड ऑफ लाइट जो हवा में है 3 × 10⁸, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा स्पीड ऑफ साउंड इन मिल्क से, किसी भी मीडियम से, तो मेरे पास उस मीडियम का क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। इसका फॉर्मूला होता है N = C/V। यहाँ तक बेटा आपका टॉपिक है।